शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग केवल रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, टारगेट प्राइस और न्यूज़ पर ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेत हैं जिन्हें कई बार एनालिस्ट भी पूरी तरह से महत्व नहीं देते। यही चीज़ें लंबे समय में असली वेल्थ क्रिएशन का कारण बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे आसान और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना सकेंगे। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग एजेस, निवेश के महत्वपूर्ण लाभ। 10 महत्वपूर्ण लाभ। पहला, मैनेजमेंट क्वालिटी। दूसरा, फ्री कैश फ्लो। तीसरा, इंडस्ट्री टेलविंड, सही इंडस्ट्री चुनना। चौथा, स्मॉल कंपनीज में अर्ली एंट्री। पांचवा, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पावर। छठवां, मार्केट साइकोलॉजी। सातवां, डेट एनालिसिस। आठवां, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। नौवां, पेशेंस। और 10वां, वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ बैलेंस। पहला, मैनेजमेंट क्वालिटी। किसी कंपनी का भविष्य उसके मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। बहुत बार कंपनी के नंबर्स अच्छे दिखते हैं लेकिन मैनेजमेंट ईमानदार ना हो तो निवेशकों का पैसा डूब सकता है। देखें कि प्रमोटर की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है या घट रही है। अगर प्रमोटर खुद शेयर खरीद रहा है तो यह पॉजिटिव संकेत हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या कंपनी समय पर रिपोर्ट देती है? क्या ऑडिटर बार बार बदल रहे हैं? क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं? कैपिटल एलोकेशंस, क्या मैनेजमेंट कमाए हुए पैसे का उपयोग एक्सपेंशन, डेट कम करने, डिविडेंड, बायबैक और एक्विजिशन में करता है? गलत कैपिटल एलोकेशंस अच्छी कंपनी को भी खराब बना सकता है। दूसरा, फ्री कैश फ्लो। कंपनी के पास खर्चों और एक्सपेंशन के बाद बचा वास्तविक कैश फ्री कैश फ्लो है। यह प्रॉफिट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई एनालिस्ट केवल नेट प्रॉफिट देखते हैं जबकि असली ताकत कैश फ्लो में होती है। अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन कैश नहीं बन रहा तो खतरा हो सकता है। अगर फ्री अगर फ्री कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव है ये एक अच्छा संकेत है। और अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो कमज़ोर है तो यह एक खराब संकेत है। तीसरा, इंडस्ट्री टेलविंड, यानी सही इंडस्ट्री चुनना। कभी कभी एवरेज कंपनी भी तेजी से बढ़ती है क्योंकि पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा होता है। अगर इंडस्ट्री कई वर्षों तक ग्रो करेगी तो अच्छी कंपनियों को बड़ा फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए रिन्यूएबल सेक्टर्स, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी। चौथा, स्मॉल कंपनीज में अर्ली एंट्री। बड़े इंस्टीट्यूशन अक्सर लार्ज कैप स्टॉक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन असली मल्टीबैगर कई बार स्मॉल और मिड कैप से आते हैं क्योंकि इनमें ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है। मार्केट शेयर तेजी से बढ़ सकता है। नई इंडस्ट्रीज में अर्ली एडवांटेज होता है लेकिन इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए कंपनी पर डेट कम हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, बिजनेस समझ में आता हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। पांचवा, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पावर। लोग जल्दी प्रॉफिट कमाने के पीछे भागते हैं लेकिन वेल्थ बनाने का असली तरीका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट 15% CAGR से बढ़े और लंबे समय तक होल्ड किया जाए तो वेल्थ कई गुना हो सकती है। सिक्स्थ, मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट में सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला फैक्टर, मार्केट केवल नंबर से नहीं चलता, ये फियर और ग्रीड से भी चलता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैनिक में क्वालिटी स्टॉक खरीदते हैं, हाइप में सावधानी रखते हैं और क्राउड के पीछे अंधाधुंध नहीं भागते। वॉरेन बफे ने कहा है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful। 7, डेट एनालिसिस। बहुत से लोग रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं लेकिन डेट इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादा डेट खतरनाक है क्योंकि इससे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन में दबाव पड़ता है और एक्सपेंशन रुक सकता है। इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैश रिजर्व्स और कम डेट वाली कंपनियां क्राइसिस में भी मजबूत रहती हैं। आठवां, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मोट। मोट मतलब ऐसा फायदा जिसे कंपटीटर आसानी से कॉपी ना कर सके, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कस्टमर लॉयल्टी और लो कॉस्ट एवरेज। स्ट्रॉन्ग मोड के प्रकार हैं। नाइन्थ, पेशेंस, एक सबसे दुर्लभ इन्वेस्टिंग स्किल। कई बार कुछ ना करना भी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। महान निवेशक क्वालिटी बिजनेस
होल्ड करते हैं और वे बार बार ट्रेडिंग नहीं करते और 5-10 साल आगे की सोचते हैं। 10वां, वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ बैलेंस। अच्छी कंपनी हमेशा अच्छा निवेश नहीं होती, क्योंकि अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो तो रिटर्न कम मिल सकता है। इसलिए कंपनी की पी रेशियो, पीईजी रेशियो, फ्यूचर ग्रोथ और अर्निंग विजिबिलिटी जरूर देखें। अच्छी कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस, रीजनेबल वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक आइडियल स्थिति है। सही मैनेजमेंट पहचानने से, कैश फ्लो समझने से, इंडस्ट्री ट्रेंड्स पकड़ने से, पेशेंस रखने से, कंपाउंडिंग को समय देने से और क्राउड साइकोलॉजी से अलग सोचने से असल बढ़त मिलती है। ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्राइस पर फोकस करते हैं, जबकि सफल निवेशक बिजनेस क्वालिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देते हैं। अब हम स्क्रीन ऐप पर स्टील सेक्टर को एनालाइज करेंगे। इसमें नंबर 1 पे जीएसडब्ल्यू स्टील है और 2 नंबर पे टाटा स्टील है। टाटा स्टील का पी रेशियो 25 से कम है, अच्छा है। मार्केट कैप भी 2,70,692 करोड़ का है। कॉस्ट प्राइस भी 216 है। उसके अलावा ROC 12.64 है, अच्छा है। ROE 11.88 है। डेट 0.90, 3 years रिटर्न 26.94 और प्रोमोटर्स होल्डिंग 33.19 है, जो कि अच्छा है। करंट प्राइस का 2017 चल रहा है, जो कि 52 वीक हाई के पास पहुंच चुका है। इसका ROC 12.6, ROE 11.9, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न भी 37.6% है, जो कि बहुत अच्छा है। तो यह एक साइक्लिक स्टॉक है, बट प्रेजेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी अच्छी है, उसका ब्रांडिंग अच्छी है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हैं। अभी गवर्नमेंट ने चाइना का स्टील का इंपोर्ट बंद कर दिया था, उस वजह से लास्ट 1 ईयर का इसका रिटर्न बहुत अच्छा आया है। इसके अलावा और भी स्टील सेक्टर्स की कंपनियों का अच्छा प्रॉफिट हुआ है। भले ही इसमें सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की -1.6 है। कंपनी का डेट भी है 0.90, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से हैं। यह किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले लेने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य करें। स्टॉक मार्केट जोखिम का अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और रिसर्च जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, आज का छोटा निवेश कल की बड़ी सुरक्षा बन सकता है। धन्यवाद।